आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग, जो कि बैंक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से कुल 5 नंबर के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, बैंक का क्लर्क का एग्जाम हो गया, आपको इस तरीके से कोड दिया रहेगा और 5 नंबर का क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं और सॉल्व करने के बाद कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है कि हम उसका आंसर कर सकें। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज वीओ स्टैंड फॉर। ठीक है ना। देखिए कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अगर नहीं पता है तो जान लो। पहला कौन सा होता है, आपका सेंटेंस कोडिंग होता है, यानी ये। ठीक है। दूसरा क्या होता है, आपका वर्ड कोडिंग होता है, जो कि एसएससी के एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है, एसएससी और रेलवे के एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और तीसरा क्या होता है, चाइनीज़ कोडिंग होता है, जहाँ पे डिफरेंट मेथड से उसे सॉल्व करना होता है। तो हम लोग एक एक मेथड एक एक वीडियो में सीखेंगे। तो आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं सेंटेंस कोडिंग। क्लियर है? चलिए देखिएगा, यहाँ पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से गिवन होगा कि ना सर्टेन कोड, आपको ये 4 सेंटेंस गिवन होंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन, आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरीके से एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इस तरीके से 5 क्वेश्चंस 5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा, बहुत ईजी आप सीख लेंगे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाई ट्रायंगल लॉ। इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे? बाई ट्रायंगल लॉ। यहाँ देखिए कितने सेंटेंस है, 1 2 3 4 है ना। तो यहाँ देखिए 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और आखिरी में 3 4। ये देखिए एक हमारा ट्रायंगल बन गया। ये ट्रायंगल क्या करता है, ये ट्रायंगल बताता है कि हम किन सेंटेंस को लें। ट्रायंगल क्या बताता है, किन सेंटेंस को लें। याद रखो यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 सेंटेंस को देखना है जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड हो। 2 सेंटेंस को ढूंढना है जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड हो। याद रखो 2 कॉमन नहीं, एक कॉमन। अब देखो ये सेंटेंस के बारे में बताता है कौन कौन से सेंटेंस को लें, जैसे 1 और 2। ठीक है, 1 2 का मतलब पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। अगर हम 1 और 2 को देखें, अब देखो इसमें कॉमन क्या क्या है। एक तो हमें दिखाई दे रहा इन कॉमन है, दिखाई दिया। दूसरा दिखाई दे रहा मार्केट कॉमन है। यहाँ कितने वर्ड कॉमन है? 2। हमने क्या बोला, हमें 2 सेंटेंस ढूंढना है जिसमें केवल एक वर्ड कॉमन हो। यहाँ तो 2 कॉमन है ना, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब इसी के आगे 1 और 3 हमें अब क्या करना है, पहले और तीसरे सेंटेंस को देखना है कि उसमें क्या एक वर्ड कॉमन है क्या। तो पहला सेंटेंस ये, तीसरा सेंटेंस ये। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, मोर मनी इन मार्केट। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक मोर कॉमन है। अब देखो मनी है नहीं, इन है नहीं, मार्केट है नहीं, हमें एक ही कॉमन वर्ड। फिर से सुन लो हमने क्या कहा, हमें 2 सेंटेंस ढूंढने हैं जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड हो। 2 सेंटेंस, क्या घूर घूर के बच्चे देखो, सही से देखो क्या होगा, समझो अच्छे से। 2 सेंटेंस ढूंढने हैं जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड हो। अगर हम पहला और दूसरा देख रहे थे तो इसमें इन कॉमन था और मार्केट कॉमन था। यहाँ 2 कॉमन थे, हमें एक कॉमन वाला चाहिए। हमने पहला दूसरा छोड़ दिया, उसकी जगह पे कौन सा लिया, पहला और तीसरा। जब हम पहले और तीसरे को देख रहे हैं, पहले और तीसरे को, यहाँ एक ही कॉमन है, क्या, मोर। दिखाई दे रहा है, केवल मोर ही कॉमन है, बाकी सब देखिए कोई भी मैच नहीं कर रहा है। अब इसी तरीके से पहले और तीसरे के हम कोड में देखेंगे। जैसे देखिए लिखा है ना, मोर मनी इन मार्केट का कोड है ZOLI888TO। याद रखो अगर मोर पहले लिखा है तो जरूरी नहीं है कि इसका कोड भी पहले ही लिखा हो, इनमें से कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 सेंटेंस ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉमन क्या हो, केवल एक हो। अब जैसे हमने पहले तीसरे में देखा था मोर कॉमन था ना, अब इनके कोड में देखो, इनके कोड में कॉमन क्या है, ZO। दिखाई दे रहा है, इनके कोड में कॉमन है, इनके इसमें कॉमन क्या है, ZO। अब देखो यहाँ मोर दूसरे नंबर पे लिखा है, इसका कोड 1 2 3 तीसरे नंबर पे लिखा है। तो हमने वही बताया कि जरूरी नहीं है कि मोर अगर यहाँ लिखा है तो इसका कोड भी यही लिखा हो, ये रैंडमली लिखा जा सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 सेंटेंस ढूंढते हैं जिसमें कॉमन एक हो। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें पता चल गया कि मोर का कोड क्या हो जाएगा, ZO। क्लियर? अब इसी तरीके से हम पहले और चौथे को देखेंगे, पहले और चौथे को। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस ये है, फोर्थ वाला ये है। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या है, मोर मनी इन मार्केट, नाउ द मार्केट गेन। एक कॉमन है क्या, मार्केट। दिखाई दे रहा होगा, एक ही कॉमन है।
अब इसके कोड में देखो पहले और चौथे में कॉमन क्या है, ZOLI क्या कॉमन है, LI दिखाई दिया। तो हमें पता चल गया मार्केट का कोड क्या था, मार्केट का कोड क्या हो गया, LI। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिएगा, हमने देखा था जब हमने पहले और दूसरे सेंटेंस को देखा था तो इन और मार्केट दोनों कॉमन थे। भाई मार्केट का तो हमें पता चल गया ना, मार्केट का कोड क्या है, LI। अब देखो पहले दूसरे में अगर मैं मार्केट के बारे में पता चल गया तो पहले और दूसरे में कॉमन क्या है, पहले दूसरे में कॉमन क्या है, इन दिखाई दे रहा है। अब इनके कोड में देखिएगा कॉमन क्या है, AATO हमें दिख रहा है, TO कॉमन है। तो हमें पता चल गया इनका कोड क्या हो गया, TO। क्लियर है यहां तक। अब यहां देखो फिर से पहले सेंटेंस में बचा क्या, मनी, इसके कोड में बचा क्या, AA। तो मनी का कोड क्या हो जाएगा, AA। यहां तक क्लियर है। पहला सेंटेंस हम लोग ने सबके कोड फाइंड कर लिए, यानी पहला वाला रो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बारी आई 2, 3 और 2, 4। तो दूसरे और तीसरे सेंटेंस को देखो क्या एक कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड यही है ना। इसमें कॉमन क्या है, देखो दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अब इसके कोड में क्या कॉमन है, JE। तो प्रॉफिट का कोड क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का कोड हो जाएगा JE। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिएगा दूसरे में बचा क्या, शेयर, इसके कोड में बचा क्या, VO। तो शेयर का कोड क्या हो गया, VO। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिएगा दूसरे में भी सबके बारे में हमें पता चल गया है। बात करें तीसरे और चौथे सेंटेंस की, यहां देखिए थर्ड और फोर्थ। तो तीसरे चौथे में कॉमन क्या है, देखिए NOW, नाउ। इसके कोड में कॉमन क्या है, SU दिखाई दे रहा होगा। तो हमें पता चल गया NOW का कोड क्या हो जाएगा, SU। यहां तक क्लियर है। अब यहां देखिए तीसरे में बचा क्या, मेकिंग, इसके कोड में बचा क्या, K। तो मेकिंग का कोड क्या हो जाएगा, KA। यहां तक भी क्लियर होगा। अब चौथे में, अच्छा देखो यहां तीसरे में सबके बारे में पता चल गया, चौथे में बचा द और गेन। यहां पे दो लोग हैं ना। अब हमें पता तो है नहीं कि दा का कोड ये होगा कि ये होगा। तो जब भी दो अननोन बचे तो उसका आंसर हमेशा आइदर और में आता है। किस में आता है, आइदर और में। तो अगर कोई पूछे कि भैया दा का कोड क्या होगा या तो गेन का कोड क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, द और गेन का कोड क्या हो जाएगा, आइदर DO और YO। ठीक है। तो जब भी दो अननोन बचेंगे तो हम बता नहीं सकते हैं कि दा का कोड ये वाला होगा कि ये वाला। तो आंसर किस में आएगा, आइदर और में आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आइदर DO और YO। अगर दा का कोड पूछेंगे तब भी आंसर यही होगा, गेन का आंसर पूछेंगे तब भी यही होगा। क्लियर है। अब देखो जब आप इसे सॉल्व कर लेते हो तो अब बारी आती है क्वेश्चन को कैसे आप यहाँ पे बताओगे कि किसका आंसर क्या है। अब पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज VO स्टैंड फॉर, यानी VO किसका कोड है, VO किसका कोड है। तो देखो यहाँ पे VO में दिख रहा है, VO किसका कोड है, शेयर। तो आप क्या करोगे, शेयर पे ऐसे टिक लगा दोगे। क्लियर। इस तरीके से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपको इसी तरीके से टिक लगाना है। तो देखो मेन क्या है, मेन है इन चारों सेंटेंस में हमें ये ढूंढना कि कौन सा किसका कोड है। अगर ये आप लोग ने ढूंढ लिया तो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा, 5 नंबर आप एग्जाम में इजीली पा जाओगे। क्लियर है। यहाँ तक आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मेकिंग का कोड क्या होगा। अब देखिए अभी आपने निकाला मेकिंग का कोड क्या होगा, KA आपने लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक। अब पूछ लिया जाए TO KA LI AA, ये इसका कोड क्या है। तो देखो TO का कोड क्या था, TO का कोड था इन। ठीक। KA का कोड क्या है, KA का कोड है क्या, मेकिंग। उसके बाद LI किसका कोड है, LI कोड है किसका, मार्केट का। और AA किसका कोड है, तो देख रहे हैं AA कोड किसका है, मनी का। आपको पता चल गया कि तुकालिया का कोड क्या हो जाएगा, इन मेकिंग मार्केट मनी। क्लियर है। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो एक बार काम करिए, फिर से वीडियो को बैक करके देखिए, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग।
क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन भी सेम एज इट इज वैसा ही है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी को क्या लिखा जाता है? KLAHOG यानी काला होगा। ठीक, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स को क्या लिखा जाता है? MOTAPAK। मनी मेक्स ओनली पार्ट ZILANEKE। डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स को क्या लिखा जाता है? ZEMOKATA। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। अब देखो इसका आंसर देना है भाई, तो इसको सॉल्व करना होगा। और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? बाई ट्रायंगल लॉ, जो कि हमने क्वेश्चन 1 में आपको बताया था। अब यहाँ कितने सेंटेंस है? 1 2 3 4, तो हमने बना लिया 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 4। अब यहाँ क्या होता है, हमने बताया था ये किस लिए आपको दिया गया होता है, ये बताने के लिए कि कौन सा हम सेंटेंस लें। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में 2 सेंटेंस ऐसे ढूंढने होते हैं, 2 सेंटेंस ऐसे ढूंढने होते हैं जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड हो। कितना कॉमन हो? एक कॉमन वर्ड हो, और हम इजीली उसका कोड पता कर सकें। जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक्स पहले लिखा है तो इसका कोड KA हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्या करना होता है? 2 सेंटेंस लेने होते हैं जिसमें केवल एक कॉमन वर्ड होता है, और जैसे ही हमें कॉमन वर्ड मिलता है हम लोग उसका कोड लिख लेते हैं। चलिए आइए किया जाए। पहले 1 2 हमें क्या करना है? पहला और दूसरा सेंटेंस लेना है, देखना है कि उसमें एक कॉमन है कि नहीं। अब देखो यहाँ 1 और 2 में एक तो हमारा कॉमन क्या है? इकोनॉमिक्स कॉमन है। इज नॉट मनी है क्या? नहीं ना। तो हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स का देखो कोड में देखोगे KLAHOGA, क्या कॉमन है? KA। तो हमें पता चल गया इकोनॉमिक्स का कोड होगा KA। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज देखो, इकोनॉमिक्स यहां दिखाई दे रहा है भाई। जब इसके बारे में पता चल गया तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब बात करें पहले और तीसरे की, तो पहला सेंटेंस ये है, तीसरा ये है। इज नॉट मनी कॉमन है क्या? हाँ भाई कॉमन है। मनी दिखाई दे रहा है तो हमने कह दिया हाँ ये कॉमन है। अब यहां देखो इसके कोड में पहला और तीसरा LAHOGA, हमें LA दिखाई दे रहा है तो हमें पता चल गया मनी का कोड क्या होगा? LA। यहां तक क्लियर है? अब इसी तरीके से पहले और चौथे को देखेंगे। पहला और चौथा ये है ना, इज और नॉट, कुछ कॉमन है क्या कहीं पे? नहीं ना। तो इसका आंसर किस में आएगा? आइदर और में आएगा। किस में आएगा? आइदर और। क्यों? क्योंकि हम नहीं बता सकते इज का HO आंसर होगा कि GA होगा, तो हम लोग इसको किस में लिखेंगे? आइदर और में। अगर इज का पूछा जाएगा तब भी आंसर क्या होगा? HO आइदर या और GA। और अगर नॉट का पूछा जाएगा तब भी आंसर क्या होगा? HO और GA। यहां तक क्लियर है? अब देखो पहले में सबके बारे में पता चल गया है ना। अब हम क्या करेंगे? पहला वाला तो रो कंप्लीट हो गया, अब दूसरे की बारी आई। दूसरा, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो चलो और दूसरे तीसरे में देखें। दूसरे और तीसरे में डिमांड एंड सप्लाई क्या कुछ कॉमन है? नहीं ना। अब हम इसको छोड़ दिए, दूसरे चौथे पे आए। जब दूसरे और चौथे पे आएंगे तो यहां देखिए डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड मेक्स सप्लाई, हमें दिख रहा है 2 वर्ड कॉमन है। डिमांड और सप्लाई 2 कॉमन है, दिखाई दे रहा है। तो जाहिर बात है इसका आंसर भी किस में आएगा? आइदर और में आएगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं बता सकते कि डिमांड का कोड क्या होगा और सप्लाई का कोड क्या होगा। अब इनके कोड में देखो कॉमन क्या है? दूसरे और चौथे में क्या कॉमन है? MO और TA, MO और TA। तो अगर कोई पूछे डिमांड या सप्लाई का कोड क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आइदर MO और TA। तो याद रखो जब भी डिमांड और सप्लाई का कोड पूछा जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अब यहाँ कोई भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका आंसर किस में आएगा? आइदर और में आएगा। ठीक, अब यहाँ बेचारा अकेला बचा एंड, और इसके कोड में कौन है? PA। तो एंड का कोड क्या हो जाएगा? एंड का कोड हो जाएगा PA। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अच्छा, अब आगे देखिएगा। तीसरे और चौथे में ठीक है कॉमन क्या है? मेक्स। इसके कोड में कॉमन क्या है? ZI। तो मेक्स का आंसर क्या हो जाएगा? ZI। यहां तक क्लियर है? अब बचा क्या? ओनली पार्ट, ओनली पार्ट। इसका आंसर भी बच्चे किस में आएगा? आइदर और में आएगा। तो अगर कोई पूछे ओनली या पार्ट का कोड क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आइदर एनी और
के आई, आइदर एनी और के आई। तो ये इस तरीके से हमने इसका पूरा कोड पता कर लिया। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी। भाई हमें वर्क एंड मनी का कोड बताना है। तो अब यहां देखिएगा मनी का कोड क्या है, LA, वर्क का एंड का कोड क्या है, PA, एंड का कोड क्या है, PA, और वर्क का कोड क्या है, वर्क का कोड इसमें अच्छा कुछ दिया है क्या, वर्क के बारे में कुछ दिया है क्या, नहीं ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हमें वर्क का कोड नहीं पता है तो हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे, बाई ऑप्शन। अब देखो हर कोड में P और LA होना चाहिए, हर कोड में हर ऑप्शन में P और LA होना चाहिए, और जो एक नया कोड होगा, नया कोड, वही वर्क का कोड कहलाएगा। अब देखो यहाँ PA यहाँ पे भी है, LA यहाँ पे भी है। बच्चा GA, अब देखो GA क्या है, क्या यहाँ पे देखो GA हमने निकाला था ना, GA कोड किसका था, इज और नॉट का। इसका मतलब GA जो है वर्क का कोड नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। अब दूसरा देखो PLA यहाँ पे भी है बच्चा, TU, अब देखो TU यहाँ पे था क्या, कहीं पे TU था क्या, पूरे क्वेश्चन में TU नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अब आगे भी देख लो PLA यहाँ पे है बच्चा, MO तो यूज हुआ है ना, MO कहाँ यूज हुआ, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई में, तो हमें पता चल गया MO जो है वर्क का कोड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन C भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। अब देखो यहाँ PA और LA है ही नहीं, इस ऑप्शन में PA और LA है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो गया, क्रॉस हो गया। यहाँ पे P और LA है ना, एनी तो किसी का कोड था ना, एनी किसका कोड था, ओनली या पार्ट, तो हमने देखा क्या, ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसके बारे में आपको ना पता हो, उसे बाई ऑप्शन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक, चलो ठीक है। आज इस वीडियो में इतना ही। अब सेकंड वीडियो में 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार घर पे क्वेश्चन देखिए, प्रैक्टिस करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा बच्चे कि कैसे करना है। एक बार प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको एक एक चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और बच्चे ये चैप्टर हमने बताया था 5 नंबर देता है, और एग्ज़ाम में आपको पता है 1 नंबर से पास और फेल होता है बच्चा, तो ये 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। ओके, बाय बाय।